हाँ तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर फॉर क्लास 12 सीबीएसई का ये चैप्टर है और काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ तो एक नया टॉपिक ज़रूर मैंने उठाया। क्या? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो बात क्या कहना चाह रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर में? पहला ही क्वेश्चन जो स्टार्ट हमारा यहाँ हो रहा है, अनसॉल्व क्वेश्चन है ये डीके गोयल का। पहले ही क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है हमारा यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इसका मतलब क्या है कि भाई प्रॉफिट शेयर करना है आपको, और सिंपल सी बात है, शेयर की बात तो आएगी जब पार्टनर्स हैं। किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का कोई गेम नहीं है यहाँ पर, सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है। तो यहाँ पार्टनरशिप की बात है तो शेयर तो बंटना बनता ही है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किस कंडीशन में आता है? जैसा कि आपको चैप्टर में दिख ही रहा है, चैप्टर का नाम दिख रहा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर का एडमिशन होगा तो बंटवारा जरूर होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है वैसे ही बता देता हूँ मैं। 5 इसमें पॉइंट्स आएंगे, 5 टॉपिक हैं इसमें, ऐसे बोल सकते हो आप। क्या कि जिसमें नया पार्टनर पुराने पार्टनर से या पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं न्यू पार्टनर के लिए। ये 5 कंडीशन है, तो ये पाँचों कंडीशन मैं विथ क्वेश्चन ही समझाता जाऊँगा। तो क्वेश्चन ज़रूर पूरा सॉल्यूशन देखना जिससे कि आपको पाँचों टॉपिक ईजिली समझ में आ पाए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 5:3। हाँ भाई, 5:3 के रेशो में क्या करते थे ए और बी अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब जो कहानी स्टार्ट हुई वो कहाँ से हुई? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, नए पार्टनर के एडमिशन से। सी इज़ एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हाँ भाई, स्टार्ट हो गई कहानी। तो पहला टॉपिक है, जैसा कि स्टार्टिंग में हर चीज़ सिंपल होती है तो पहला टॉपिक भी उसी तरीके से यहाँ पर सिंपल होने वाला है। क्या बोला? जब भी ऐसे बोले कि कोई नया पार्टनर है और वो क्या करता है, सी इज़ एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट। हाँ भाई, 1/4 शेयर के लिए उसको बांटना है। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ अगर एक होती है तभी तो वो क्या होती है, बटती है। लाइक एक पिज़्ज़ा हो गया हमारा, तभी तो वो बटेगा। अगर सबके पास इंडिविजुअल एक एक होगा तो भैया सब अपना अपना लेके चल जाएंगे हिस्सा, तो उसमें कोई टेंशन ही नहीं होगी। कोई भी चीज़ एक है तभी तो उसको बांटने की टेंशन है। आ रही बात समझ में? तो यही चीज़ इसमें भी है। 1/4 शेयर को इसने क्या करा, 1 में से लेस कर दिया और जो रिमेनिंग बचेगा वो कौन ले जाएंगे। जैसे 1 में से ये लेस हो गया इसका 1/4 शेयर, ये तो सी को दे दो भैया सबसे पहले, क्योंकि तो उसको हमने नया पार्टनर एक्सेप्ट किया है तो उसको पहले अपना रेशो दे दो, हिस्सा दे दो। और उसके बाद जो 3/4 बचेगा वो कौन बांट लेंगे? ये जो ओल्ड पार्टनर थे ए और बी, जिनका रेशो था 5:3, ये अपने 5:3 में क्या कर लेंगे, अपने बांट लेंगे। 5:3 मतलब कितना हो गया? 5 और 3 8। 5/8 का वही 3/4 को बांटना है ना। 3/4 का 5/8 ये ले गया और 3/4 का ही 3/8 जो था वो दूसरा पार्टनर ले गया, और इसको तो 1/4 लेके ही जाना है। अब जो आखिरी में कहानी है कि थर्स द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसको कैसे इक्वल करेंगे, तो इसका गेम समझ लो आप लोग कि भाई इन दोनों का तो आ गया 15/32 रेशो 9/32। अब दिमाग लगाओ, 15 और 9 तो 24 ही होता है और हमारा टोटल 32 होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि जो लास्ट वाला है 1/4, इस 4 को 32 बनाने के लिए 4 8 32, तो ऊपर भी किससे होगा? 8 से मल्टीप्लाई होगा। तो कितना आ गया इसका? 8/32। अब देखो कैलकुलेट कर लो, 15 + 9 24 और 24 + 8 कितना होता है? 32 होता ही है ना भाई। और भी तरीके हो सकते हैं लेकिन मुझे सबसे बेस्ट सिंपल तरीका लगता है कि डिनोमिनेटर को क्या कर दो, इक्वल कर दो, तो ऊपर वाला भी इक्वल हो जाएगा। मैथ्स का टीचर हूँ तो ये चीज़ तो बनती है कि भाई जो सिंपलेस्ट मेथड होगा वही आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो आखिरी में रेशो कितना आ जाएगा? 15:9:8। हाँ भाई, 15:9:8। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था पहला, जो मैं आपको पहले बोल ही दिया था कि स्टार्टिंग मेथड है, धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। तो आ जाओ भैया सेकंड क्वेश्चन पे। ए एंड बी वर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट। वर क्यों लिखा है? क्योंकि पहले पार्टनर थे, अब तो सी को एडमिट कर दिया उन्होंने, ठीक है। वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 21:9। हाँ भाई, 21:9 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सी वॉज एडमिटेड ऑन 9/21 शेयर इन द प्रॉफिट। शी वॉज एडमिटेड। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। भैया सेम इसमें भी वही सिनेरियो करना है। मैथ्स का कैलकुलेशन वर्क है, वो तो सबको आना ही चाहिए। 1 में से माइनस कर दिया हमने 9/21, तो हमारा बचेगा 12/21। 12/21 का वही करेंगे जो ए और बी का रेशो था स्टार्टिंग में, 21:9 मतलब 30। टोटल 30 हो गया ना, 21/30। उसका 12/21 निकाल देंगे और 12/21 का ही ये जो 9/30 है ये निकाल देंगे। कितना आ गया? 2/5। और ये 6/35। आपको लग रहा होगा यार ये 2/5 कैसे आ गया? एक्चुअली इसने क्या कट कर दिया, 21, इसने कट क्या कर दिया, 21/30
मल्टी ऑफ की मतलब मल्टी ऑफ का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है 12/21। 21 से 21 कैंसिल कर दिया, 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30 ऐसे कर दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, वही मेथड जो मैंने अभी बताया था फर्स्ट वाले पार्ट में वही इसमें हम कर देंगे। और वो क्या करेंगे देख लो। उसके बाद 9/21 है ही। अब आपको पता है 21 को 35 तो नहीं बनाया जा सकता, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन आई गई है तो भैया एलसीएम लेना तो बनता है। क्या करा हमने यहाँ पे 5, 35 और 21 का क्या कर दिया इसमें 5, 35 और 21 का यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे। क्या आ गया भैया एलसीएम 5, पहले 3 से कर सकते हो आप। 3 से इसको क्या 5 ही रहेगा, 35 रहेगा। 3 7 ज़ा 5, 1 ज़ा 7 ज़ा 7 ज़ा 7 1 1 1 7 5 ज़ा 35, 35 3 ज़ा 105। हाँ भाई तीनों को क्या बनाना है 105 के बराबर बनाना है। ये कैसे पता लगाया हमने, क्योंकि एलसीएम ले लिया तो हमें 105 के बराबर बनाना है। अब आपको पता है 5 को 105 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो 105 से डिवाइड करके देख लो कितना आ जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। तो इसको 21 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर भी 21 से मल्टीप्लाई होगा। कितना हो गया 42/105, जो कि आपको यहाँ दिख ही रहा है देखो 42/105। ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन लेके बैठा हूँ तो सारी चीज़ें नहीं समझाऊंगा, पूरी एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, पर ध्यान समझना। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालो, लेकिन कोशिश जो है वो ये है कि भाई सारी चीज़ें आपको आप तक पहुँचा पाऊँ। 35 3 ज़ा 105 होता ही है, करके देख लेना। बाकी आप डिवाइड भी कर सकते हो 105 को 35 से डिवाइड, बच्चों वाली चीज़ें हो जाएंगी ये, तो मैंने इसको डायरेक्ट ही बता दिया। अब 3 से हुआ है तो ऊपर भी 3 से होगा। 6 3 ज़ा 18 दिख रहा है, यहाँ पर 18 आ रहा है। वैसे ही 21 5 ज़ा कितना होता है हमारा, और ऊपर भी 5 ज़ा 45 हो जाएगा, और ये 105 भी आ गया देखो 45। तो हमारा रेशो कितना हो गया 45 रेशो 18 रेशो 45। समझ गया बात, 42 सॉरी 42 रेशो 18 रेशो 45। और इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। आई बात समझ में। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसमें फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया है। पी एंड क्यू आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। और आपको दिख भी रहा है कि क्वेश्चन धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है भाई। यहाँ पे देखो 2 लाइनों में ख़त्म हो रहा था, ये भी 2 लाइन में ख़त्म हो गया था ऑलमोस्ट, ये तीसरी लाइन तक लेके जा रहा है। तो वो सीन यही है कि चीज़ें थोड़ी सी रिवर्स होती जाएंगी। पी एंड क्यू आर द पार्टनर इन द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 4:3। दे एडमिट आर एज अ पार्टनर फॉर 1/7 शेयर इन द प्रॉफिट विच ही एक्वायर्स इक्वली। हाँ भाई इक्वली बोल दिया कि बराबर बराबर बांट लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इक्वली बांट लेते हैं। फ्रॉम पी एंड क्यू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन द पार्टनर। ठीक है, तो भैया आर को एक्वायर किया, 1/7 इसका शेयर था, और उसको क्या कह रहा है इक्वली बांट लेते हैं, मतलब आधा प्लस आधा, तो बराबर हुआ ना भाई। पूरा ये शेयर है तो उसका हाफ हाफ ले लेगा भाई। हाफ तो किससे ले लेगा, आर से, है ना, मतलब आर ले लेगा हाफ तो पी से, और आर ही ले लेगा हाफ क्यू से। तो हाफ ऑफ आर, आर का रेशो कितना है भाई 1/7 के लिए था, तो 1/14 तो ले लेगा उससे, 1/14 ले लेगा इससे। अब ऐसे नहीं कि हाफ हाफ लेस करिए हो आप, नहीं, इसमें बोला है हाफ ऑफ द शेयर, मतलब आधा तो किससे ले लेगा वो पी से, और आधा ही ले लेगा ये अपना शेयर क्यू से, सिंपल। तो इसमें क्या कर देना है, उसका जो रेशो होगा उसका आपको क्या करना है, हाफ करना है। हाफ करके 1/14 1/14 हो गया। अब किससे लेना है ये 1/14, भाई पी से लेना है, तो पी के रेशो में से माइनस कर दो। भाई यहाँ मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मल्टीप्लाई तो ऊपर ऑलरेडी होके आ चुका है ना, समझ पा रहे हो भाई। मल्टीप्लाई तो ऑलरेडी होके आ चुका है कि इतना हिस्सा लेना है। अब 1/14 इसमें लेस कर दो, 1/14 इसमें लेस कर देना, और आपको बताए तो 1/7 इसको मिलना ही है टोटल मिला के। फिर देखो 14 14 और 7, ये सिंपल है। 7 2 ज़ा 14, तो ऊपर भी 2 हो गया, कितना आ गया 7 5 12, 12 और 2 14, और नीचे भी तो सबका टोटल 14 ही आ रहा है नहीं आ रहा, आगे बस 7:5:2, 7 5 12 और 2 14, और ये हो गया हमारा आखिरी में रेशो आ गया। तो ये चीज़ सिंपल थी क्या, कि सब इक्वली बोल रखा है, तो इक्वली मतलब हाफ हाफ होगा। अगर 3 जने होते यहाँ पर, मान लो पी क्यू आर भी होता है यहाँ पर, और एस जो है वो नया पार्टनर आ रहा होता, तो क्या करते हैं 1/3 1/3 बांट लेते। समझ पा रहे हो बात। तो क्या करते हैं हम 1/3 इसको ले लेते। आ रही बात समझ। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है। क्या बोल रहा है, आर एंड एस शेयर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड टी एज अ पार्टनर फॉर 1/8 शेयर विच विल बी बॉन्ड बाय आर एंड एस इक्वली। हाँ भाई आर और एस इक्वली। अभी आर और एस ले रहे हैं, पहले क्या आया था क्वेश्चन में कि पी एंड क्यू, तो भाई बात वही है, समझ पा रहे हो। इसमें वही गेम खेला है, हाफ हाफ होगा, 1/16 1/16 लेस किया, एलसीएम लिया, लेस करना 43/। हाँ भाई कर लोगे ना आप, कोई दिक्कत थोड़ी ना है।
88 को 80 बनाने के लिए यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई, देखो 10 आ गया यहाँ पर, आगे बात समझ में कोई दिक्कत? तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट भी स्टार्ट करेंगे। क्या बोल रहा है? पी क्यू एंड आर वर द पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. दे एडमिटेड as a partner of 1/8 share in the profit which he acquired 1/16 from P, 1/16 from Q. समझ लो? कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पी क्यू आर एंड एस. तो भैया आर का तो गेम ही नहीं है, आर से वो कुछ भी नहीं ले रहा होगा भैया, साइलेंट होगा मामला उसका, है ना भाई. पी और क्यू से लेगा सिर्फ वो, पी एंड क्यू, और वो भी कितना 1/16 तो उससे, 1/16 उससे. यहाँ पे इक्वली वगैरह वाला ऐसा कोई सीन नहीं आया है, तो सीधे 1/16 मतलब इसने पहले से ही निकाल के दे दिया. तो डायरेक्ट देखो 1/16 माइनस कर दो पी में से और क्यू में से, और आर से तो कुछ लेना देना ही नहीं है, आर का यूँ क्यों रखना शेयर, और एस तो लेने वाला खुद है ही, तो उसका तो 1/8 शेयर के लिए आया ही था भैया. सिंपल है कि नहीं है? समझ पा रहे हो चीज़? हैं भाई, इतना कोई टिपिकल वाला गेम नहीं है. 16 और 6 का एलसीएम ले लेना, आ जाएगा अपना 48 आ जाएगा, करके देख लेना. 16 3 48, 6 8 48, दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं. एलसीएम लेना सबको आता ही है. एलसीएम लेके आखिरी में रेशो आ जाओ यहाँ पर. ये आ गया 21, ये आ गया 13. अब आपको इस 6 को तो 48 बनाना है, तो 6 8 जा और 8 6 जा यहाँ पे, समझ लो. तो यहाँ भी 6 हो जाएगा और यहाँ पे भी 8 से हो जाएगा. कितना आ गया हमारा? 8/48, और ये आ जाएगा हमारा 6/48. आखिरी में कर लो भाई 21:13 रेशो 8 रेशो 6. इन सबको टोटल कर लो. 21 + 13 कितना हो जाएगा? 34 + 8 42 + 6 48. हाँ भाई आ गया, समझ पा रहे हो? सिंपल है चीज़ें, नहीं जैसा बोला वैसे ही तो किया भैया, और कुछ स्पेशल तो मैंने कुछ किया नहीं. ए एंड बी वर द पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 ऑन 1/4/2018. दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर. ठीक है भाई, जो है ए और बी ने सी को 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया है. ऑन 1/4/2019 डी वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम बी ए बी सी. भाई एक ही साथ ना दोनों क्वेश्चन पूछ लिए, फर्स्ट और सेकंड का मिक्सअप डाल दिया थर्ड के अंदर, इक्वली वाले तक कॉन्सेप्ट तक, समझ पा लो. तो भाई सबसे पहले चीज़ क्या करोगे? सी है 1/4 शेयर के लिए, 1 में से माइनस करना ही है, क्योंकि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि भाई नया पार्टनर है और 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, बस सिर्फ इतना लिखा हुआ है, वहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो जो नया पार्टनर है वो अपना रेशो, जो नया पार्टनर है वो अपना रेशो जो भी अपने जितने हिस्से के लिए आया वो पुराने पार्टनर से कैसे लेता है, या पुराने पार्टनर कितना सेक्रीफाइस करते हैं. तो उस समय बाय डिफ़ॉल्ट क्या सिचुएशन चलेगी? वही फर्स्ट वाली, बाय डिफ़ॉल्ट 1 में से माइनस कर दो 1/4, जो बचेगा उसको क्या बांट लेंगे? 3/4 को 3/5 और 2/5. ये जो रेशो दे रखा था इन लोगों का 3:2 वाला रेशो, इसमें ये क्या कर लेंगे? बांट लेंगे. बाय डिफ़ॉल्ट है ये, समझ लो. ऐसे करके नया रेशो आ गया, तो आधा क्वेश्चन तो यहाँ ख़त्म हो गया. उसके बाद इसने डी को एडमिशन दिया 1/5 शेयर के लिए, और वो इक्वली बांटता है. हाँ भाई, इक्वली वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, अब यहाँ पे थोड़ा गेम चेंज हो गया है, तो उससे पहले थोड़ी सी ना साफ़ सफाई मैं यहाँ कर लेता हूँ, तो थोड़ा अच्छा रहेगा, सही से समझ में आ पाएगा. भाई इक्वली जो था, अभी तक 2 बंदे थे जिसमें इक्वली बांट रहे थे, अभी ना 3 बंदे हो गए, ए बी सी तीनों हो गए, डी कर रहा है. और यहाँ पे ऐसे कुछ भी नहीं बोला कि भाई सी जो है उसको नहीं लेना है या फिर ऐसा कुछ, तो सी को भी यहाँ लेना है. इसलिए इसने क्या करा है, इसके बाद 1/5 का 1/3 निकाला है 1/15. तो ए बी और सी तीनों 1/15 देंगे. 1/15 1/15 1/15 तीनों ने बांट दिया. ये तीनों के रेशो आ गए. 1/5 था, 5 को 60 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई. भैया ये कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लोगे यार, नहीं 12th क्लास में है, मजाक थोड़ा चल रहा है, समझ लो. और फिर यार वीडियो मेरी कोशिश होती है कि चीज़ें समझा तो दूँ मैं सारी चीज़ें, और समझा भी रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है. लेकिन ये जो कैलकुलेशन वर्क है ये मैं मानता हूँ कि आप लोग कर लोगे, और मानता क्या हूँ, कर ही लोगे यार, है ना. 12 से यहाँ मल्टीप्लाई, 12 से यहाँ मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? देखो 23 14 11 और 12, 23 14 11 12 इन सबको प्लस कर लेना, 60 आ जाएगा. ये हमारा चारों का रेशो आ गया. नया क्या आ गया? ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया. क्या आ गया? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. कुछ ज़्यादा कुछ ही नहीं करा मैंने, फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट था, कुछ दे नहीं रखा था कि नया पार्टनर अपने ओल्ड पार्टनर से किस तरीके से लेता है अपना हिस्सा. तो फर्स्ट वाली कंडीशन डालनी है, उसके बाद ये नया रेशो आ ही जाएगा. फर्स्ट वाली कंडीशन डालने के बाद भाई ये बताइए 20 20, तो 4 को 5 हो गया, ऊपर भी 5 हो गया, देखो 5 1 5 आ गया, और 9 और 6 एज इट इज़ है. समझ पा रहे हो? सिंपल है चीज़ें. तो उसके बाद भैया 3 जने थे यहाँ पे बांटने वाले इक्वली, तो 3 कितना होगा? 1:1:1 कितना हो गया? 1 + 1 + 1 1/3 1/3 और 1/3, इसलिए यहाँ पे 1/3 लिया. और बताओ और चीज़ सिंपल कर दूँ, समझ पा रहे हो बात. ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 ले लो.
एक्स एंड वाई आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1, जेड इज एडमिटेड विथ 5/11 शेयर विच ही टेक्स 3/11 फ्रॉम द, हाँ भाई जेड जो है उसका जो रेशो है वो क्या है हमारा यहाँ पर 5/11 है, ठीक है, विच ही टेक्स 3/11 फ्रॉम एक्स एंड 2/11 फ्रॉम, तो भैया वही करना है इसमें भी कि 3/11 तो एक्स में से माइनस कर दो और 2/11 कहाँ से माइनस कर दो वाई में से, और जेड अपना 5/11 ले ही रहा है, तो इसका नया रेशो कितना आ गया 13, 5। अब आपको पता है ये 33 लाने के लिए इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 3 से, तो कितना हो गया यहाँ पर 15/33, समझ गया बात। अब इन तीनों को प्लस कर लो, 13 + 5 + 15, 13 + 5 + 15 हमारा हो ही जाता है 13, 5, 18, और 18 + 5 15 है, सॉरी ये यहाँ 5 ही लिख रखा है इसने, 18 + 15 होता है ये हमारा 33, करके देख लेना भैया, तो ये नया रेशो हमारा आ गया। आई कहानी समझ में आता, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ लो। ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 5:3, दे एडमिट सी ऑन 1/4 शेयर विच ही एक्वायर्स 1/6 फ्रॉम ए, 1/12 फ्रॉम बी, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। भैया वही है सिंपल चीज़ इसमें भी कि 5/, बस वेराइटीज़ देता जा रहा है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। क्या 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, क्या आ रहा है 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, विच एक्वायर्स 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। तो इसमें ना एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि कंफ्यूज कब नहीं होना। अब ये 1/6 तो मतलब कि ये माइनस क्यों हो रहा है 1/6, समझ लो, और ये 1/12 ये माइनस क्यों हो रहा है, तो इनको ना प्लस करके देख लेना। 1/6 + 1/12, देखो प्लस करके बताता हूँ, 12 और 6 का एलसीएम आपको पता ही है 12 ही आएगा, ठीक है, दोनों 12 की टेबल में आता है। 6 2 = 12 हो गया, 2 प्लस और 12 को 12 से डिवाइड किया 1, 1 1 1, कितना आ गया भैया 3/12। अगर इसको काटने के बाद 3 1 3, 3 4 12, 1/4 ये आ गया ना, देखो 1/4, इसका मतलब समझ जाना कि आपको डायरेक्ट माइनस करना है। भैया बहुत सही चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना, कभी कन्फ्यूज़न वाला सीन नहीं दौड़ेगा दिमाग के अंदर। क्या बोला मैंने कि जब भी ऐसे दे कि विच ही एक्वायर्स 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी, तो डायरेक्ट माइनस करने वाला कॉन्सेप्ट कैसे पता लगाओगे, जो भी वो ले रहा है 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी, इन दोनों को ना प्लस करके देख लेना भैया। अगर इन दोनों को प्लस करने के बाद जो नया पार्टनर है उसका 1/4 रेशो है, अगर ये आ जाता है, ज़रूरी है हमेशा 1/4 हो, कई बार 1/5 भी होगा, 3/5 भी होगा, कुछ भी हो सकता है, तो आपको क्या करना है इन दोनों को प्लस करके देख लेना। अगर अभी मैंने प्लस करके बता ही दिया था 1/4 आ रहा था, तो आपको डायरेक्टली माइनस कर देना। अगर नहीं होता तो आपको डायरेक्ट माइनस नहीं करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है। ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन अभी आने वाले हैं आगे, तो वो सारी चीज़ें समझा दूंगा। एक चीज़ मैं हमेशा बोलूँगा कि थोड़ी सी स्पीड ज़रूर मेरी हो सकती है कि तेज़ हो, लेकिन सुनाई एकदम बिल्कुल प्रॉपर आता है। थोड़ा ध्यान समझोगे सुनोगे तो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएंगी। तो भैया 11:7:6 आ जाएगा, करके देख लेना। ये रेशो निकाला 11/24, 7/24, 4 को 24 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई, 6/24 आ गया। 11 + 7 18 + 6 24, हाँ भाई 11 7 18 18 6 24, इसको टोटल भी करके देख लेना, अपना डिनोमिनेटर आ जाएगा। आ रही बात समझ में। इस तरीके क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लो। ए बी एंड सी वर द पार्टनर्स, हाँ भाई, एंड द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 1:2:3 रेशो में दे एडमिटेड डी एज अ न्यू पार्टनर 1 for 1/6 शेयर। डी acquired his share 1/24 फ्रॉम ए, 1/20 फ्रॉम बी एंड 1/12 फ्रॉम सी। तो भैया आ जाओ यहाँ पे टेस्टिंग कर लेते हैं। इसमें भी देखो डायरेक्ट कर रखा है ना, देखो 1/24 + 1/24 + 1/12, भाई तीनों का एलसीएम दिख ही रहा है, 24 ही आना है। 24 को 24 से डिवाइड करें 1 1 + 1 + 24 को 12 से डिवाइड करके 2 1 ज़ा 2, कितना हो गया 1 + 1 2 और +2 4, 4/24, देखो करके देख लो, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा, तो देखो 1/6 शेयर के लिए था ये, आ गया। तीनों को सम करने के बाद उस नए पार्टनर का रेशो, इसका मतलब डायरेक्ट माइनस कर दो 1/24 1/24 और 1/12। ये माइनस करने के बाद एलसीएम का प्रोसेस तो आपको पता ही है यार, उसके बाद का सीन तो दिख ही रहा है सारा, किस तरीके से हमें करना है। तो भैया ये कहानी है पूरी की पूरी, इसलिए थोड़ा सा क्या एक रिदम भी टूट जाता है, इसलिए थोड़ा स्पीड में बोलना ज़रूरी हो जाता है मेरे लिए। यहाँ पर ये हो गया हमारा रेशो 1/6 के लिए था ही, 6 को आपको इसको 24 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 4 से करना पड़ेगा, तो कितना आ गया 10 आ गया, और ये आ गया 4 1 ज़ा 4 आ गया। तो देखो 10 और 4 आखिरी में दिख ही रहा है, और 3 और 7 इसको तो चेंज करना ही नहीं था, इन तीनों को प्लस कर लेना, आपका आ जाएगा 24, जो कि सबके डिनोमिनेटर में आ रहा है। 12 2 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, सिंपल। तो भैया जो 5 क्वेश्चन थे ना, यहाँ तक का सीन
जो अभी तक मैंने समझाया 3 कॉन्सेप्ट हैं क्या, कि पहला कॉन्सेप्ट सिंपल वाला, बाय डिफ़ॉल्ट जब होगा कि जब ये बोलेगा कि नया पार्टनर आ तो रहा है लेकिन वो अपना शेयर किस तरीके से ले रहा है कुछ कह नहीं रखा। और सेकंड पोजीशन है उसमें क्या बोल रहा है सेकंड कॉन्सेप्ट में, कि भैया इक्वली बांट लेता है, ठीक है। उसके बाद विच ही एक्वायर्स, है ना, डी एक्वायर्ड इज शेयर फ्रॉम दिस, फ्रॉम ए, फ्रॉम दिस, फ्रॉम बी, समझ लो, लाइक इस टाइप से कॉन्सेप्ट आएगा। तो 5 क्वेश्चन तक की जो कहानी है वो यहाँ तक की थी। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। बोलो राधे राधे।